हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें जो संख्या दी हुई है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें 70 बार जाएगा, फिर 2 का दे देंगे तो 35 हो गया। फिर 35 में 5 का भाग दे दो, 5 7 35, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगली संख्या है 156। इसमें भी सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 16। 2 का भाग 78 में देंगे। इस प्रकार 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास 156 प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें सबसे पहले 3 का भाग दे दो। 3 का भाग जब देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1275। फिर दोबारा 3 का दे दो 425, फिर 5 का दे दो 85 प्राप्त होंगे, फिर 5 का दो 17 प्राप्त होंगे। 17 अभाज्य संख्या है तो 17 में किसी का भाग नहीं जाता, तो इसके लिए 17 का ही भाग दे दो, 17 एकम 17। तो इसे 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 5005 एक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसमें 5 का जाएगा नहीं, इसमें 7 का भाग चला जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 143। और 143 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, तो हम 143 में 143 का भाग दे देंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 5 गुना 7 गुना 143। अगली संख्या हमारे पास है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें किसका भाग देंगे? इसमें 17 का भाग जाएगा। 17 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होंगे 437। 437 में हम दे सकते हैं 19 का भाग चला जाएगा और हमें प्राप्त होगा 23। 23 अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का जाएगा। तो इस प्रकार 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 17 गुणा 19 गुणा 23। 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ये प्रश्न 2 संख्याएं हमें दी हुई हैं, इसका HCF और LCM निकालना है और उसके बाद में जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। तो पहली संख्या पहले इन दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड करेंगे। देखो 26 का करेंगे, 2 का भाग देंगे 13 आ गए और फिर इसमें 13 का भाग दे दो, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 21, 13 आ गए और 13 एकम 13। देखो 26 के क्या गुणनफल हुए? 2 × 13 और 91 के क्या गुणनखंड हुए? 7 × 13। एलसीएम क्या होता है? सबसे अधिकतम घात होती है। तो एलसीएम होगा किसका? 26 का और 91 का। एक 2 आ गया हमारे पास, एक 7 आ गया। 13 की अधिकतम घात कितनी है? 13। इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 182। HCF निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 13 है। तो 26 का 91 का HCF क्या हो जाएगा? 13। अगली संख्या है 510 और 92।
सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग दे दीजिए पहले, तो अपने पास ये प्राप्त हो गया 182। और फिर इसमें अच्छा, अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ये सत्यापन नहीं किया तो इसको अपन यहाँ कर लेते हैं। LCM दोनों संख्याओं का गुणा यानी कि 26 गुणा 91, ये किसके बराबर होना चाहिए? LCM इंटू HCF, यानी कि LCM आया इसका 182 और HCF है 13। इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास से प्राप्त हुआ, इन दोनों को गुणा करने पर, इन दोनों को गुणा कर लो, इसकी गुणा के बराबर आना चाहिए। जैसे 182 के टुकड़े कर देते हैं 91 गुणा 2 इंटू 13, और 13 दूनी 26, यानी कि 26 गुणा 91, और इधर भी हमारे पास 26 गुणा 91 है। इस प्रकार हमें ये सिद्ध हो गया कि दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 510, इसमें 510 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 255। 510 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 255। नेक्स्ट हम इसको 3 का भाग दे देंगे तो इसमें हमें प्राप्त होगा 85। फिर हम इसमें 5 का भाग दे देंगे 17। 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 17 का भाग चला जाएगा। फिर 510 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अगली संख्या है 92। 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दे देंगे 46 आ गया। फिर 2 का दे दो 23 आ जाएगा। और 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 23। अब इनका HCF LCM क्या होगा? 510 और 92 का LCM में अधिकतम घात लेते हैं। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2, 2 गुना 2, और उसके बाद में 3 की अधिकतम घात है 3, 5 की अधिकतम घात है 5, 17 की अधिकतम घात है 17 और 23 की अधिकतम घात है 23। इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास LCM प्राप्त होगा 23,460 रुपये। 23,460 ये हमारा LCM होगा। और HCF क्या होगा? इसमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है? एक तो 2 है और बस एक 2 ही कॉमन है इसमें, यानी कि 510 और 92 का LCM HCF होगा 2। ठीक है, हम सत्यता की जांच के लिए क्या कर लेते हैं, मतलब संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? LCM गुणा HCF के। अब संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 को 92 से गुणा करें तो ये बराबर आना चाहिए इसके 23,460 गुना 2 के। अब इसको बराबर जब हम इनको गुणा करेंगे दूसरे से, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। ये जब हम गुणा करेंगे तो हमें ये बराबर प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लो। 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दे दो सबसे पहले, कितनी बार जाएगा? 168 बार। फिर 2 का दे दो, ये जाएगा 84 बार। फिर 2 का दे दो इसमें, ये 42। फिर 2 का दे दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21। फिर इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 7 21
और 7 एकम 7। तो हमारे पास 336 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अगली जो संख्या है वो है हमारे पास में 54। इसकी जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ गया 2 का भाग दे दो 27 बार चला जाएगा, फिर 3 का दे दो 9 बार जाएगा, फिर 3 का दे दो 3 तिया 9, फिर 3 का दे दो 3 एकम 3। इस प्रकार 54 के जो गुणनखंड हुए वो हुए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसमें HCF पहले LCM निकाल लो। LCM होगा 336 का और 54 का। इन दो संख्याओं का LCM क्या होगा? 2 की अधिकतम घात कितनी है? 4, तो एक तो ये हो गया। और 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3। 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है? 1 2 3। और फिर इसका हो गया एक 7 रह गया 7। ठीक है, इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3024। और HCF हमें जो कॉमन होता है वो होता है, तो 336 और 54 का जो HCF होगा वो कॉमन क्या है इसमें? एक तो 2 है और एक 3 है, यानी कि 2 गुना 3, यानी कि 3 दूनी 6। ये हमारा HCF होगा। इसकी जांच के लिए हम यहाँ पे इसकी जांच कर देते हैं। जांच 336 गुना 54, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए 3024 गुना 6 के बराबर होना चाहिए। और जब हम गुणा करेंगे 18,144 और इसको गुणा करेंगे तब हमें यही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये इनका जो HCF और HCF का गुणनफल और संख्याओं का गुणा हमेशा बराबर होता है। प्रश्नावली 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें संख्या दी हुई है, इसका HCF और LCM निकालना है। तो पहले इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। इस प्रकार 15 का करते हैं। 15 का होगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 का कर लेते हैं। 21 का होगा 3 7 21, 7 एकम 7। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुना 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुना 7। अब इनका HCF और LCM दोनों निकालने हैं। सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं। LCM होगा 12 का, 15 का और 21 का। इनका LCM क्या होगा? 2 की अधिकतम घात है 2, इनकी 2 गुना 2। 3 की अधिकतम घात है 3, ठीक है, 5 की 5 और 7 की 7। इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 420। HCF निकालने के लिए इनमें कॉमन जो फैक्टर है वो लिया जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें 3 है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? 3। ओके। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में 3 संख्याएं दी हुई हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, 17 भी, 23 भी और 29 भी। तो जब तीनों ही अभाज्य संख्या है तो 17 के गुणनखंड क्या होंगे? 17 गुना 1। और 23 के गुणनखंड क्या होंगे? 23 गुना 1। और 29 के गुणनखंड क्या होंगे? 29 गुना 1। तो इनका LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 17 का, 23 का और 29 का। LCM तो हो गया इन तीनों का गुणा, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,339।
HCF क्या है, इसमें एक ही अभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है, तो इनका HCF हो जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग दे दो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 में 3 का दे दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पे 25 के अभाज्य गुणनखंड करो, 5 का भाग दे दो, 5 5 25, 5 एकम 5। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 3। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। अब इनका सबसे पहले LCM निकालते हैं। LCM क्या होगा, 8 का, 9 का और 25 का। 2 की अधिकतम घात कितनी है इसमें, 2 की अधिकतम घात है 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। फिर इसमें 3 की अधिकतम घात है 2, यानी कि 3 कितनी बार आएगा, 2 बार। ठीक है। और फिर इसमें 5 की अधिकतम घात भी 2 है, 5 गुना 5। इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा उत्तर 18। इसी प्रकार HCF निकालेंगे, 8 का, 9 का और 25 का। HCF के लिए इसमें कोई कॉमन मुझे तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें 2 है तो इनमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो 3 और किसी में नहीं है, 5 किसी में नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। HCF दिया हुआ है 9, LCM ज्ञात करना है। HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के। अब HCF दिया हुआ है संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 306 गुणा 657 किसके बराबर होगा, HCF कितना है, 9 गुणा LCM। LCM बराबर क्या हो गया, ये 9 इसके भाग में आ जाएगा, यानी कि 306 गुणा 657 बटा 9। 9 के पहाड़े से ये कट जाएगा 34 बार। 34 को जब 657 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 22,338। ठीक है। तो इस प्रकार LCM क्या हो गया, 306 का और 657, इन दोनों संख्याओं का LCM हो गया हमारे पास में 22,338। अगले जो क्वेश्चन है 5, 6 और 7 हम अगले वीडियो में हल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, अपलोड होने में दिक्कत आती है।